14 अक्टूबर से यूके ने मज़ीद अपडेट्स की हैं अपनी पॉलिसीज़ में, तो काफ़ी बुरी खबर है यूके के हवाले से। स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। यूके अपना 50 मिलियन पाउंड्स का नुकसान करने जा रहा है कि किसी तरह आपका जो है वो रास्ता रोका जाए। जो नालायक स्टूडेंट, जो निकम्मे स्टूडेंट्स यूके में ऑलरेडी जा चुके हैं, उन पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या आपको यूके में ILR जो है 5 की बजाय 10 ईयर्स में मिलेगी? क्या PSW वाकई में 18 मंथ्स में आ गया है? तो ये सारा कुछ जिस वाइट पेपर का आपको बहुत ज़्यादा डर था यूके में ये इम्प्लीमेंट कब होगा, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट्स आ गई हैं। इसमें 5 मेजर चेंजेस आई हैं, जिसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो प्लस पॉइंट भी हैं, जिससे जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे उनको फायदा होगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देख लें। अगर आप यूके अपना स्टडी प्लान कर रहे हैं 2026 में, तो आप पे क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे और क्या आपको यूके के अलावा किसी और कंट्री को चूज करना चाहिए। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट के हाथ चढ़ के सिर्फ यूके का सीन जो है वो सोचते हैं और यूके के अलावा उनको और कोई कंट्री नजर नहीं आता। तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है। तो वीडियो में मैं इन चेंजेस को बड़े सादा अल्फाज में और ब्रीफली आपको जो है वो बता रहा हूँ, और इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ये मैं बताने लगा हूँ। तो वीडियो को पूरी देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा अगर आप हमसे स्टिल इस वीडियो के बाद यूके का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे राब्ता करें। इसके अलावा हमारे पास यूरोप की भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी भेज चुके हैं और आपको भी यकीनन भेज देंगे। तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं इनके ऊपर आप हमसे राब्ता करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में 8 जनवरी 2026 से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स जो है वो उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीजा में जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। स्किल्ड वर्कर वीजा हाई प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स, तो ये वो कैटेगरी है जिसमें ऑलरेडी अच्छी जॉब के लिए जाता है। कोई ग्रेजुएट रूट वीजा पे जाता है, डिग्री होल्डर्स वाले लोग हैं जो अच्छी किसी रेलेवेंट फील्ड में जॉब अप्लाई करते हैं। मैं सिंपली आपको बता दूं, इसमें अनस्किल्ड नहीं है जिसमें लेबर है या ये चीजें हैं। पहले ये होता था कि अगर आपका सिंपल 4.5 आइल्स का बैंड है, आप जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं, जिसको B1 लेवल बोलते हैं। और ये बहुत बेसिक सी इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश का अल्फबे भी आती है तो आप सिंपली 4.5 बैंड ले लेंगे। लेकिन अब उन्होंने इसका लेवल बढ़ा के B2 लेवल कर दिया है। इसका मकसद ये है कि आपको जो है वो इंग्लिश के सारे मॉड्यूल्स में आपका मिनिमम 5.5 बैंड हो और ओवरऑल आपका मिनिमम जो है वो 6 बैंड हो, तभी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। 8 जनवरी 2026 के बाद जॉब स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज में अप्लाई करेंगे, जिनमें उनको स्पॉन्सरशिप जॉब्स में मिलेंगी या कोई भी यूके के अंदर जॉब्स मिलेंगी और वो उस जॉब को वो रजिस्टर करवाएंगे, तो उनके लिए ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। जो ऑलरेडी पिछले सालों में यूके के अंदर हैं और उनका B1 लेवल भी एक्सेप्ट हो चुका है, तो उन पे ये चेंजेस नहीं आएंगी। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो स्टूडेंट वीजा में डिपेंडेंट्स आ जा रहे थे, जिनकी डिग्री यूके से नहीं है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यूके के अंदर थे जो पिछले सालों में गए हुए हैं, उन पे इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं है कि उनकी ऑलरेडी डिग्री जो है वो मास्टर्स या बैचलर्स यूके से था, तो उनको B2 लेवल की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके साथ जो डिपेंडेंट्स गए थे, उनके हस्बैंड थे, वाइफ्स थी या कोई भी था, तो उस पे अब इम्पैक्ट आने वाला है कि अगर उन्होंने पहले से जॉब नहीं कोई अच्छी ढूंढी हुई, तो वो जब अब स्किल्ड कैटेगरी जॉब्स में जाएंगे तो उन पे ये प्रॉब्लम आएगी। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी जो यूके के अंदर लोग हैं और जो अभी डिपेंडेंट वीजा पे साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। उनको भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है। जो दूसरी सबसे बड़ी मेजर चेंजेस, लेकिन उसका करंटली अभी स्टूडेंट शायद ना सोचें, लेकिन ये जो 2026 की जनवरी में इनटेक या सितंबर इनटेक में जाएंगे, इन पे जरूर उसका इम्पैक्ट आएगा। वो है आपका ग्रेजुएट रूट वीजा, PSW जिसको बोलते हैं। यूके में जब आप भी बैचलर्स करते थे या मास्टर्स करते थे, तो आपका 2 साल का 24 मंथ का आपको PSW मिलता था, जिसको ग्रेजुएट रूट वीजा बोलते हैं। अब ये कंफर्म हो गया है और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है कि 1 जनवरी 2027 से जो लोग भी PSW के लिए अप्लाई करेंगे उनको 18 मंथ्स का PSW मिलेगा। लेकिन स्टिल जो लोग PhD के लिए गए हैं उनको 3 इयर्स का जो है वो PSW मिलेगा। इस टाइम पे जो बेस्ट अप्रोच है वो MPhil लीडिंग टू PhD है, जिसमें आपको तकरीबन जो है वो 5 साल 5.5 साल का आपको टाइम मिल जाता है। पहले आपकी PhD होती है, मतलब आपको 7-8 साल मिल जाते हैं जिसमें आप इजिली सेटल हो सकते हैं। अभी जो पहले स्टूडेंट 2025 का जो सारे बैच गए हैं, इनकी डिग्रीज 2026 के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगी। इनको 2 साल का ही PSW मिलेगा, तो उनको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जनवरी इनटेक और उससे आगे लोग अप्लाई करेंगे,
उनको 1 जनवरी 2027 से आगे जो है वो 18 मंथ्स का PSW मिलेगा। उनको भी पता है कि उनकी ग्रेजुएट रूट वीज़ा की तकरीबन कोई 12,000 के राउंड अबाउट यूके को एप्लीकेशंस उनकी रिड्यूस होंगी और उसकी मद में उनको तकरीबन 23 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा। जो स्टूडेंट जो है वो हेल्थ सरचार्ज का उनका डिफरेंस निकलेगा कि पहले 18 मंथ्स के लिए उनको ज्यादा IHS फीस पे करनी पड़ती थी, तो अब जबकि क्योंकि उसको 18 मंथ्स पे कर रहे हैं तो उनको तकरीबन 23 मिलियन पाउंड्स का जो है वो नुकसान होने जा रहा है। लेकिन स्टिल वो इसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये कंफर्म हो चुका है। यूके के हवाले से एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप 2 साल में आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिली, 18 मंथ्स में भी आपको कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इसमें सिंपल जो बंदे भी यूके को सिलेक्ट कर रहे हैं वो अपना 100 अप्लाई रूल जो है, जिसको मैं 100 रूल बोलता हूँ, उसको अपने माइंड में रखें कि आपने 100 टाइम्स पे अप्लाई करना है। अगर आपकी 100 एप्लीकेशंस के बाद भी आपको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलती तो समझ लें कि या तो आप में बहुत बड़ा फॉल्ट है, या बहुत निकम्मे है, या आपकी बहुत बड़ी बैड लक है। बैड लक गुड लक कुछ नहीं है, इसमें सारा हार्ड वर्क है। उनका मकसद ही सिर्फ टैक्सियां चलाना है या फूड डिलीवरी करना है। उनका जो टाइम ड्यूरेशन वो कम हो जाएगी और स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए उनको ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। यूके ने इसके ऊपर और जुल्म किया है कि जो उनके लोकल एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जो फीस थी, उनको जो भी UKVI को सरचार्ज पे करना पड़ता था जब वो फॉरेन किसी को स्पॉन्सरशिप जॉब देते थे, तो उनका टैक्स बढ़ा के उन्होंने 32% इंक्रीज कर दिया। इसका मकसद ये है कि आप सिर्फ जो लोकल हैं यूके के नेशनल्स उनको आप जॉब्स पे प्रेफरेंस दें। मैं अगर किसी बंदे को हायर करता हूँ, किसी इंटरनेशनल को, तो मुझे उस पे 32% ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा दिमाग खराब है कि मैं किसी फॉरेनर्स को हायर करूं अनटिल मुझे लोकल कोई ऐसा ना मिले या निकम्मा ऐसा मिले, तो फिर मैं फॉरेनर्स की तरफ जाएंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जॉब क्राइसिस के हवाले से यूके में आने वाला है। तो अपने यूके के फ्यूचर को हमेशा प्लान करके जाएं कि आप किस फील्ड में जाने हैं। अब सिर्फ रेलिवेंट डिग्री वालों का जो है वो सीन रह गया है। अगर आपने निकम्मी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, रेलिवेंट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल आप आउट ऑफ द फील्ड हैं। आपने पैसे जाया करने हैं, 2 साल यूके का मजा लेना है, वो लेके वापस आ जाए। 2 आपको मैंने मेजर चेंजेस बता दी। अब थर्ड जो मेजर चेंज आई है वो एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट वीजा होल्डर्स जो थे उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो वो अब अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इनोवेटर फाउंडर रूट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे जिनमें पोटेंशियल होगा बिजनेस के लिए या वो फंडिंग्स लेके आएंगे, उनको यूके ने मजीद फैसिलिटेट कर दिया, उनके लिए मजीद रिलैक्सेशंस आ गई हैं। तो अब बजाय अब आप स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने के या किसी के लिए जॉब करने के लिए, तो यूके में सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना कोई बिजनेस रजिस्टर करवाएं, उस पर आप टैक्स पे करें, आगे आपकी जो है वो PR या आपकी ILR की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिजनेस माइंड रखते हैं, जो बिजनेस का सोचते हैं, और जो सिर्फ नौकरी करने जाते हैं उनके लिए इसका कोई प्लस पॉइंट नहीं। इसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल जो इनका ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम है उसमें भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपने 2 साल टैक्स पे किया तो उसमें आपका फास्ट ट्रैक पे आप जो है वो अपना IR की तरफ, अपनी रेजिडेंस की तरफ जा सकते हैं। तो जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर यूके ने एक और मजीद ऐड किया है कि अगर आप दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट हैं तो आप यूके के अंदर आके रह सकते हैं। आपको जॉब नहीं भी है तो आप जो है वो अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह जर्मनी अपना शांसे कार्ट है जिसने लॉन्च किया था, तो इसका मकसद ये होता है कि टैलेंटेड पीपल हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। इसको टैलेंट हंट प्रोग्राम्स बोलते हैं कि आप शार्प पीपल्स को, इंटेलिजेंट पीपल को अपने कंट्री के अंदर जो है वो लेके आए। और चाइना भी इस तरह करता रहा है, USA भी करता रहा है। ये जो स्कॉलरशिप्स आपको देते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, इसका मकसद यही होता है कि लाइक बच्चे जो है वो आपके पास आए। जो निकम्मे थे उनको किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। 3 मेजर चेंजेस मैंने आपको बता दी। चौथी जो चेंज है और ये बैड इम्पैक्ट लेके आएगी स्टूडेंट वीजा के हवाले से, वो ये है कि यूके ने अपनी जो मेंटेनेंस फंड्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया। वो लोकल जो उनके नेशनल्स हैं उसके बराबर कर दिया है। इसका भी कोई कैलकुलेशन या इसकी कोई अमाउंट स्पेसिफिक नहीं आई, लेकिन अनकरीब बता दिया जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट। पिछले साल भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, तो अब ये मजीद इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया कि अगर आप यूके के अंदर अपना हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं अपने जाने से पहले, वीजा अप्लाई करने से पहले, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने फुल फी पे कर दी है, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है, तो आपको अब थोड़े फंड्स जो है वो शो करवाने पड़ेंगे अपने बैंक स्टेटमेंट में। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। वो इन चीजों को देख रहे हैं कि जो लोग सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, फेक बैंक स्टेटमेंट्स बना के और मनी शो करके यूके में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, तो अब जो जेन्युइन स्टूडेंट है जो ऑलरेडी यूके आना चाहता है और अच्छी स्टडीज जो है वो
करना चाहता है तो वहाँ पे वो अपनी जो है वो रेजिडेंस को भी सिक्योर करे और उसके बाद जो है वो फर्दर अपना नेक्स्ट जाए। तो फिफ्थ जो चेंज है जिसका आपको इतना ज्यादा भी नहीं इस पे इम्पैक्ट होगा वो ये है कि यूके ने अपने जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी बेस पे आप आगे जॉब्स कर सकते हैं या उनकी जो लिस्ट थी जो उन्होंने कैटेगराइज किए हुए थे कि यहाँ के ग्रेजुएट को प्रेफरेंस जॉब्स मिलेगी, तो उनको उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया, यूनिवर्सिटीज का नंबर बढ़ा दिया है। 8000 एप्लीकेंट्स पर ईयर जो है वो यूनिवर्सिटीज के रूट से जो निकलेंगे उनका जो कैप है उसको इंक्रीज कर दिया है। इन सारी चेंजेस से मजीद जो है वो आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो लोग भी यूके का अपना प्लान कर रहे हैं वो सारी चेंजेस को कंसिडर अपने माइंड में रखें। बड़ा टफ टाइम आप लोगों के लिए आने वाला है। अगर यूके के अलावा आपकी ऑप्शंस में इस टाइम पे यूरोप बहुत अच्छी ऑप्शंस है, अगर की बहुत अच्छी किसी की प्रोफाइल है और हाई प्रोफाइल अचीवर्स हैं, इंग्लिश में C1 लेवल है, CGP अच्छी है, 75% प्लस है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया भी उसके लिए अच्छी ऑप्शन है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है और वो कनाडा की भी अच्छी ऑप्शन है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स अब ज्यादा हो चुकी हैं इस टाइम पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पास ना तो आइल्स है, ना इनके पास ज्यादा बजट है, ना इनके पास प्रॉपर प्लानिंग है, तो यूरोप मेरे हिसाब से सबसे अच्छी 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूरोप एक ज्यादा अच्छी ऑप्शन है एज कम्पेयर टू 10% के लिए ऑलरेडी अपना सारा कुछ प्लान करके बैठे हैं और उनको सारी चीजों का पता है, उनको अपनी यूनिवर्सिटीज का पता है, प्रोग्राम्स का पता है, उनके लिए यूके स्टिल एक बेटर ऑप्शन है। जितनी मर्जी पाबंदी लगा दें, जो लोग सेटल होना चाहते हैं वो अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। थैंक यू सो मच।